बट अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई थी ना, इसे आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर आपको ये बातें बता रहा था। अब मैं आता हूं रियलिटी के ऊपर। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 5,000 रुपए दो, मैं वापस आपको 5 लाख रुपए दूंगा ट्रेड करने के लिए, जिसमें अगर तुम प्रॉफिट कमाओगे तो 80% तुम्हारा होगा, सिर्फ 20% मेरा होगा, जबकि 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं। सुनने में स्कैम जैसा लग रहा है ना, लेकिन यही होता है फंडेड फर्म और प्रॉप फर्म में। बट एक्चुअल में क्या ये स्कैम है, या फिर ये आप लोगों की हेल्प करने का एक तरीका है, या उनका कोई बिजनेस मॉडल है, और या ये इंडिया में लीगल है भी या फिर नहीं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अगर आप कोई फंडिंग अकाउंट या फिर कोई प्रॉप फर्म में अकाउंट बाय करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे फैक्ट्स बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रॉप फर्म का लिंक नहीं मिलेगा, यानी ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी यहाँ पर अफिलिएट नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी। मैं चाहता तो यहाँ पर किसी भी प्रॉप फर्म को प्रमोट कर सकता था, उनसे पैसे ले सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल अनबाइज्ड रहे, इसलिए हमने यहाँ पर किसी भी कंपनी के साथ टाई अप नहीं किया है। इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइए आप ट्रेडिंग में बिगनर हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, और क्या आपने कभी कोई फंडिंग अकाउंट बाय किया है, हाँ या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए, सबसे पहले जिन लोगों को प्रॉप फर्म या फंडिंग अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन्हें बता देते हैं कि प्रॉप फर्म आखिर में चीज क्या होती है। तो प्रॉप फर्म की फुल फॉर्म होती है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म, यानी एक ऐसी कंपनी जो अपने खुद के पैसों से मार्केट में ट्रेड करती है, और इसके अलावा जो स्किल्ड ट्रेडर्स होते हैं उनको अपने पास हायर करती है या उनको कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए। मतलब अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर आप अपने पैसे लगाते हो, जिसमें रिस्क आपका होता है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है, आपके पास स्किल है, तो ये जो फर्म्स हैं ये आपको अपने पैसे देती हैं ट्रेड करने के लिए, जिसमें रिस्क उनका होता है। प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस होगा तो पूरा लॉस उनका होगा। अब अगर सिर्फ एक नजरिए से देखें तो इससे बेटर क्या हो सकता है कि कोई मुझे पैसे दे रहा है ट्रेड करने के लिए, जिसमें अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा भी उसमें शेयर है, उनका भी उसमें शेयर है, और अगर लॉस होगा तो सिर्फ उनका लॉस होगा। इससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट देखो, हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं, कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं जो आपको पता है। लेकिन उससे पहले मैं एक बार एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये प्रॉप फर्म काम कैसे करती है। तो मान लो आप एक ट्रेडर हैं, जो कि आप होंगे, कमेंट करके बताइए अगर ट्रेडर हैं तो इस केस में हो सकता है आपके पास 5,000 रुपए हैं ट्रेड करने के लिए। ऐसे में अगर आप 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करोगे, आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपकी साइकोलॉजी सब कुछ ठीक है, लेकिन 5,000 रुपए से एक बड़ी कैपिटल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। जबकि अगर मान लीजिए एक कंपनी आपके पास आती है और वो आपको कहती है कि ये जो 5,000 रुपए है ना, ये तुम मुझे एक एंट्री फीस के रूप में दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक अकाउंट दूंगा तुम्हारे स्किल को टेस्ट करने के लिए, और वो अकाउंट होगा 5 लाख रुपए का। अब ये जो 5 लाख रुपए हैं ये एक्चुअल मनी नहीं होगी, यहां पर पहले मैं तुम्हारे स्किल टेस्ट करूंगा। अगर तुम अपने स्किल्स के बेसिस पे प्रॉफिट कमा के दिखा सकते हो, जो कि एक डेमो अकाउंट होता है उसमें, तो फिर मैं तुम्हें एक एक्चुअल पैसा दूंगा जिसके ऊपर तुम ट्रेड करोगे। और अगर उसके बाद तुम प्रॉफिट कमाते हो तो 80% जो प्रॉफिट होगा, 5 लाख रुपए तुम्हें दे रहा हूं, 80% जो प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा होगा, और सिर्फ 20% ही जो प्रॉफिट होगा वो तुमने हमारे साथ शेयर करना है। अब सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज है जिसका आपने ध्यान देना है, और वो ये है कि यहां पर आपसे एक एंट्री फीस ली जाती है जो कि 5,000 रुपए है, जिसके बाद ही आपको एक ट्रेडिंग चैलेंज दिया जाएगा। अब कहने के लिए यहां पर कहा जाता है कि आपको ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि हम आपके स्किल को टेस्ट कर सकें, और जो फालतू के लोग हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो हमारे पास ना आए। तो ऐसे में आप सोचोगे कि यार सही बात है, अगर मैं 5,000 से 10% भी कमाऊंगा तो 500 रुपए ही होंगे, उतरी तो मैं ब्रोकरेज ही दे दूंगा। जबकि मेरे पास अगर 5,000 रुपए देके 5 लाख रुपए का अकाउंट आ जाता है, तो उसका अगर मैंने 10% कमाया तो वो 50,000 रुपए होगा, और 50,000 रुपए का 80% यानी 40,000 रुपए तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरी बातों से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गलत चीज है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रॉप फर्म आपको कैपिटल दे रही है जिसके ऊपर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो फिर इसमें उनका भी फायदा है, और उनको एक स्किल्ड ट्रेडर मिल भी जाता है। और इसमें अगर उन्हें सीरियस एप्लीकेंट्स चाहिए तो कोई ना कोई फीस रखनी भी पड़ेगी, जिसके लिए वो 5,000 रुपए की उन्होंने फीस रख रखी है 5 लाख रुपए के अकाउंट के लिए, तो फेयर इनफ है। बट कई जगह पे घपला भी होता है। वो समझने से पहले अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि यार ये नॉर्मल ब्रोकर से अलग कैसे है, अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं तो वहां पर मुझे का लेवरेज मिल जाता है। मतलब यहां पर तो 5,000 रुपए से
रुपए तक का ट्रेड ले सकता हूं, तो फिर मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं? मैं डेल्टा एक्सचेंज में जाके ट्रेड कर लूंगा ना। तो वैसे तो देखिए, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप 100 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है, और वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड भी है। इंडियन रुपीस में ही पैसे ऐड और विड्रॉ भी कर सकते हो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप मेरे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलता है। साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्ट जाके अकाउंट नहीं ओपन करना है, हमारे लिंक से करोगे तभी यह फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो मैं जो मेन बात आपको बता रहा था, तो आपको लग रहा होगा कि यार ऐसे में तो मैं डायरेक्टली जाके डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता हूं या किसी ब्रोकर के पास ट्रेड कर सकता हूं, ये जो प्रॉप फर्म है ये ब्रोकर से अलग कैसे है? तो देखो यहां पर क्या होगा ना, अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाके ट्रेड करोगे तो आपने भले ही 5000 रुपए लगाए हैं, लेकिन जो भी लॉस होगा वो आपका होगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा। जबकि जो प्रॉप फर्म है उसमें आपको 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए, और वहां पर भी 100x तक का लेवरेज होता है। मतलब ऐसा मत समझो कि वहां पे लेवरेज नहीं होगा। तो 5 लाख का 100x हो जाता है, यानी 5 करोड़ रुपए तक का ट्रेड आप ले सकते हैं अगर आप पूरा 100x का लेवरेज लेंगे। वैसे इतना लेवरेज नहीं लेना होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि यहां पर आपको बड़ा अमाउंट दिया जा रहा है जिसके ऊपर भी आप लेवरेज ले सकते हैं। यहां पर आप लेवरेज से अपने ही अमाउंट को बड़ा कर रहे हैं, जिसमें रिस्क भी आपका बढ़ जाता है। तो दोनों का डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब समझते हैं कि ये जो प्रॉप फर्म है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि कोई भी प्रॉप फर्म दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपको फ्री में अपना अकाउंट दे देगी। वो पहले आपसे फीस लेगी, जो कि $50 यानी 5000 रुपए के आसपास होगी। अब उन्होंने फीस ली और उसके बाद आपको एक झटके में ही रियल अकाउंट नहीं मिलता जिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कमाओगे और उनके साथ शेयर करोगे, खुद भी खाओगे। पहले आपको मिलता है एक चैलेंज अकाउंट, यानी पहले आपको एक चैलेंज दिया जाता है। तो 5000 रुपए देके आप एक चैलेंज ले रहे हो, जिस चैलेंज में आपको $5000 यानी 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ट्रेड करने के लिए। अब अगर आप इसमें प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो यहां पर वो प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद अगर आपने सारे रूल्स फॉलो करके प्रॉफिट कमाया, तब आपको रियल अकाउंट दिया जाएगा। यानी ये जो 5000 रुपए दे रहे हो, इसके बाद आपको एक डेमो अकाउंट मिल रहा है, एक रियल अकाउंट नहीं मिल रहा है। अगर आप चैलेंज पास करोगे तभी आपको रियल अकाउंट मिलेगा। अगर आप चैलेंज में फेल हो जाते हो तो जो 5000 रुपए आपने दिए थे वो भी चले गए हैं। अब सभी की तरह पहले पॉजिटिव सोचते हैं और मानते हैं कि आपको बहुत अच्छे आपके स्किल्स हैं और आपने अपना ट्रेडिंग चैलेंज पास किया और उसके बाद आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। तो काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो यहां पर होगा ये कि आपको $5 लाख का अकाउंट मिल गया है, सॉरी $5000 का अकाउंट मिल गया है, 5 लाख रुपए का वो अकाउंट है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि अब कोई रूल्स नहीं है भाई, जो मर्जी खेलो। इसके बाद फिर से आपके ऊपर कुछ रूल्स होंगे, जिन रूल्स को फॉलो करके ही आपने प्रॉफिट कमाना है। यानी अगर आपने उन रूल्स को फॉलो दोबारा से नहीं किया तो ये जो रियल अकाउंट आपको मिला है, ये अकाउंट भी आपका चला जाएगा। तो ऐसा मत समझो कि ये मैं 5 लाख रुपए पूरे भी उड़ा दूंगा तो मेरे से कोई पूछने नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो रूल्स होते हैं उसमें एक डेली आपके स्टॉप लॉस की लिमिट होती है जो 2 से 3% होता है। आपका वीकली स्टॉप लॉस होगा कि आपका जो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लॉस कभी होना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स होते हैं जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले अब थोड़ा सा फिर से पॉजिटिव बात करते हैं और प्रॉप फर्म के फायदे देख लेते हैं। पहला फायदा यह है कि आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है जिसमें आपके स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद आपको कैपिटल एक्चुअल में दी जा रही है जिस पे आप ट्रेड करते हैं। ज्यादातर केस में मिलती है अगर आप सही फर्म में जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही स्कैम पे चले गए तो वो तो पैसा लेके गायब ही हो जाएंगे, लेकिन अगर ठीक फर्म होगी तो वो आपको कैपिटल दे देंगे अगर आपने चैलेंज पास किया तो पहला फायदा यह है कि आपको कैपिटल मिल सकती है, मिलने के चांसेस हैं। दूसरा, यहां पर आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है और वो इतना ही है जितने के आपने अकाउंट बाय किया है। मतलब 5000 रुपए दिए तो उतना ही आपका रिस्क है। तीसरा, यहां पर आपके स्किल्स को टेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, अपना डिसिप्लिन देखना चाहते हैं कि अगर मुझे बड़ी कैपिटल मिलेगी तो क्या मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर पाऊंगा या फिर नहीं, तो इसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और चौथा, यहां पर आप अपनी एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से चैलेंज पास किए, आपके पास कैपिटल आई, उससे आपने ट्रेड किया तो आपको बड़ी कैपिटल मिल रही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो अच्छी फंडेड फर्म्स होती हैं, उन्होंने पहले मान लो आपको 5 लाख रुपए दिए, मतलब $5000 दिए, और उन्होंने देखा कि आप तो रेगुलरली प्रॉफिट कमा रहे हो, तो फिर हो सकता है कि वो आपको सीधा 1 करोड़ रुपए दे दें, 2 करोड़ रुपए दे दें, 5 करोड़ रुपए दे दें, आपके स्किल को देखते हुए। ये होने के भी चांसेस होते हैं। बट अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई थी ना, इससे आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर आपको ये बातें बता रहा था। अब मैं आता हूं रियलिटी के ऊपर। ये तो थ्योरी पे होता है कि ऐसा होगा, आपने चैलेंज पास किया तो आपको कैपिटल मिलेगी, फिर आप उस पर ट्रेड करोगे तो आपको बड़े अकाउंट्स मिलेंगे। बट
अगर रियलिटी पे आ जाऊं तो ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। क्यों? अब समझते हैं। यानी अब हम समझेंगे कि प्रॉप फर्म के केस में रिस्क क्या होते हैं और यहां पर क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क या कहें कि सबसे बड़ा जो स्कैम होता है प्रॉप फर्म के केस में, वो होता है चैलेंज फीस के टाइम पर। जब भी आप किसी भी प्रॉप फर्म का चैलेंज बाय करना चाहते हो ना, तो आपके पास पेमेंट करने के इतने सारे ढेरों ऑप्शन होंगे कि मान लीजिए आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो क्रिप्टो के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी और तरीके से भी वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ढेरों ऑप्शन होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें आपसे पैसे लेने हैं। तो जितना आसान, जितना स्मूथ आपका स्टेप बनाया जाएगा, ये उनके लिए बहुत बेटर है, क्योंकि उन्हें उतने ज्यादा लोगों की चैलेंज फीस मिलेगी। अब आपने 5,000 दिए, 100 लोगों ने 5,000 दिए, 1,000 लोगों ने 5,000 दिए, 10,000 लोगों ने 5,000 दिए, तो सोचो ये अमाउंट कितना बड़ा बन जाएगा। बट अगर मान लीजिए हम फिर से पॉजिटिव होकर चलते हैं और आपने चैलेंज को पास कर लिया, तो इस केस में जब पैसे निकालने की बारी आती है ना, तब आप देखोगे कि यार यहां तो कोई यूपीआई का ही ऑप्शन नहीं है, अरे यहां तो बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन नहीं है। आपको अगर पैसे विड्रॉल करने हैं तो इस केस में आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट लेंगे। मतलब जब आपको फीस लेनी थी तब तो आपने सारा पैसा हमसे ले लिया, यूपीआई के थ्रू भी ले लिया, सारी चीजें एक्सेप्टेड है जी। लेकिन जब मुझे पे आउट देना था तो उस टाइम पर, वो भी मैं जेन्युइन की बात कर रहा हूं, उस टाइम पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट लो। अब क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट लेना पहली बात तो आसान नहीं होती है, लेकिन अगर आप ले भी लेते हो तो वहां पर आपके ऊपर 30% का तो आपके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, क्योंकि आपने क्रिप्टो को बेचा है और क्रिप्टो में आपके प्रॉफिट का 30% टैक्स होता है। तो यहां पर आप अच्छा खासा अमाउंट तो अपना टैक्स में ही दे दोगे, और नहीं दोगे तो बाद में 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना भी भरना पड़ सकता है। तो पहला गेम तो यहीं पर हो जाता है, और ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो जेन्युइन है। अब आते हैं उनकी बात में, जो कि ज्यादातर केस में, ज्यादातर जो प्रॉप फर्म है वो यही गेम खेल रहे हैं, और वो है पे आउट डिनाइल का। यानी ज्यादातर केस में मैंने हर बार ये मान के चला था कि आपने चैलेंज को पास किया है, लेकिन 99.99% केसेस में आप चैलेंज को पास ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि चैलेंज पास करना या ना पास करना, इसके लिए जो जज है, जो रिजल्ट आपको दे रहा है, वो कौन दे रहा है? वो वही कंपनी दे रही है जिसको आपने पैसे दिए थे। मतलब एग्जाम भी वही ले रहे हैं और रिजल्ट भी वही दे रहे हैं, और रिजल्ट में फेल होने पे उन्हें आपको कुछ नहीं देना है, और रिजल्ट में पास हो गए तो आपको पैसे देने हैं। तो इस केस में ज्यादातर उनकी कोशिश रहती है कि वो आपको फेल कर दें, और यहां पर उनका बिजनेस मॉडल होता है, आप जैसे हजारों लोगों से 5-5 हजार रुपए, कई बार, ये मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा था 5,000 का, कई बार 2 स्टेप वाले होते हैं जिनमें आपको 5,000 देने हैं। अगर आपको 1 स्टेप चैलेंज चाहिए तो वहां पर आपको 10,000 देने हैं। अगर आपको डायरेक्ट चैलेंज बाय करना है तो आपको 50,000 रुपए देने हैं। मतलब इतने तरीके के यहां पर ऑप्शंस होते हैं। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि जज भी वही है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने, जब प्रॉप फर्म आप बाय करोगे ना, तो इतने सारे रूल्स लगा रखे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई कौन सा रूल मैंने कब तोड़ दिया। जैसे यहां पर मैं आपको प्रॉप फर्म के ना कुछ रूल्स बताता हूं। देखिए, कुछ तो बिल्कुल ही स्कैम कर रही है, उनकी बात हटा दो, मैं तो जेन्युइन वाले के रूल्स बता रहा हूं। उनका रूल ये होता है कि आपने जो मैक्स ड्रॉ डाउन होगा वो 4% का होगा। मतलब आपको नाम के लिए तो उन्होंने $5,000 दिए हैं, लेकिन अगर आप लॉस करोगे तो मैक्सिमम उसका 4% ही कर सकते हो। अगर किसी भी टाइम पे वो जो आपका लॉस है वो 4% के आसपास गया तो आपकी पोजीशन कट जाएगी, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, और आपने जो 5,000 रुपए दे रखे थे उनका हो गया है स्वाहा। तो ये तो एक नॉर्मल रूल है, चलो मान लिया ये रूल भी उनका ठीक है। इसके बाद जो उनका दूसरा रूल होता है वो होता है पर ट्रेड में। एक ट्रेड में आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा वो मान लीजिए 3% का उन्होंने रखा है, या 2% का होगा, 2 से 3, 4% भी हो सकता है, और जो इससे पहले वाला एग्जांपल मैंने दिया था उसमें 5-6% के आसपास भी हो सकता है। तो मतलब अगर आपने सिंगल ट्रेड में एक पर्टिकुलर अमाउंट का लॉस कर दिया तो भी आपका अकाउंट गया। चलो यहां पर तो कोई बात नहीं, ये रूल आपको बनाया गया है रिस्क मैनेजमेंट सिखाने के लिए, हम चलिए यही मान लेते हैं। बट इसके बाद जो उनका दूसरा रूल है वो जानकर आप शॉक रह जाओगे, और इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी रूल। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने एक ही दिन में बड़ा प्रॉफिट कर दिया तो वो कहते हैं ये कोई प्रॉफिट नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है। तुम एक दिन में प्रॉफिट कैसे बना सकते हो? ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तब भी तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाएगा। मतलब अगर उन्हें प्रॉफिट ही चाहिए था, आपसे एक शेयर ही चाहिए था, तो आपने तो प्रॉफिट कमा के दिखा दिया ना। हो सकता है आपने एक ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट कमाया, आप छोटे छोटे लॉस करते हैं, बड़ा प्रॉफिट करते हैं। लेकिन अगर आपने बड़ा प्रॉफिट भी कर दिया तो यह भी एक अपराध है जी।
आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना होगा। जैसे मान लीजिए 7 दिन का अगर उन्होंने टाइम दिया है तो 7 दिन में आपको धीरे धीरे करके अमाउंट बड़ा करना है। एकदम से आप एक बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये कर दिया तो ये भी एक वायलेशन होता है, जिसके केस में भी आपका जो अकाउंट होगा वो जा सकता है। मतलब आपने जो 5,000 दिए थे वो भी गए, ऊपर से उन्हें तो पैसे कमा के आपने दिखाए थे ना, उसके बाद भी आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कंसिस्टेंसी रूल का मतलब ये नहीं है कि एक बार में आपने बड़ा प्रॉफिट किया तो वो आपका अकाउंट बंद कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो किसी एक ट्रेड में आया है, तो इस केस में वो आपको पे आउट नहीं देते हैं, यानी आपका नुकसान ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो कई बार होता है कि आप एक ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड भी नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई ये ट्रेड मेरा 2 दिन बाद प्रॉफिटेबल हो सकता है, तो ये भी कई प्रॉप फर्म में अलाउड नहीं होता है। चलो ये भी चल जाएगा, बट इसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो आती है आईपी एड्रेस और लोकेशन की। कई बार क्या होता है कि आपने अपने घर से बैठ के ट्रेड लिया तो आपका आईपी एड्रेस कुछ और था, फिर आप अपने ऑफिस में गए, आपने वहां से बैठ के ट्रेड ले लिया, या आप किसी दूसरे शहर में चले गए किसी भी रीजन की वजह से, आपने वहां से बैठ के ट्रेड ले लिया, तो ये कहेंगे कि भाई आप ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप बार बार अपनी आईपी एड्रेस बदल रहे हो, इसका मतलब कुछ स्कैम है, हम तुम्हारा अकाउंट बंद कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से भी लोगों के अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं। यानी ज्यादातर प्रॉप फर्म ऐसी हैं जो पैसे लेते टाइम तो आपसे प्यार से पैसे ले लेंगी, लेकिन जब आपको पैसे देने हैं तो या तो ज्यादातर केस में आपको किसी ना किसी रीजन की वजह से बैन कर देंगे ताकि आपको पैसे ना देने पड़े, आपको चैलेंज में किसी ना किसी रीजन से फेल कर दिया जाएगा, और बहुत रेयर केस में अगर आप पास भी कर देते हैं तो फिर दोबारा से वही रूल्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने चैलेंज पास किया तो फिर कोई रूल नहीं है, फिर दोबारा से वही रूल है। मतलब आपको पैसे मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे प्रॉप फर्म ये क्लेम तो करते हैं कि चैलेंज पास करने के बाद आपको रियल मनी दी जाएगी, लेकिन कई बार चैलेंज पास करने के बाद भी आपको वर्चुअल मनी ही दी जाती है, क्योंकि उनका रिस्क उन्होंने एडजस्ट कर रखा है। उन्हें पता है कि 100 लोग आएंगे, उसमें से 99 लोग फेल होंगे, उनसे जो पैसा आएगा उसमें से अगर इसने पैसा कमा भी लिया तो थोड़ा बहुत ही इसे देना है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रॉप फर्म इंडिया में लीगल हैं भी या फिर नहीं। तो देखिए, इंडिया में इसके लिए ग्रे एरिया है। कोई भी ऐसा क्लियर रूल नहीं है जो कहता है कि हाँ भाई प्रॉप फर्म में ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा रूल नहीं है जो कहता है कि ये इलीगल है। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि जो अभी गेमिंग बिल आया था जिसमें आप कोई भी पैसे देकर गेम नहीं खेल सकते हैं, तो यहां पर आप पैसे दे रहे हैं फिर चैलेंज ले रहे हैं, तो कुछ लोग उसके अंडर इसको इलीगल बोलते हैं। लेकिन अगर क्लियरली बात करें तो ग्रे एरिया है, यानी अगर आप प्रॉप फर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल है, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। अब फाइनली सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपको प्रॉप फर्म अकाउंट लेना चाहिए, क्या आपको प्रॉप फर्म में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं। अब इसका जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले देखो बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, वो बातें बताइए जो कोई नहीं बताएगा और बिल्कुल अनबायस्ड है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करो और साथ ही एक कमेंट तो जरूर आपने करना ही करना है अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही अनबायस्ड वीडियो फ्यूचर में भी आती रहे। बाकी अगर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अब बात करते हैं कि किस केस में आपके लिए प्रॉप फर्म सही हो सकती है। तो सबसे पहला, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट दे रही है, आपने 3 से 6 महीने लगातार मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाया है, आप अपनी कैपिटल को बिना ज्यादा रिस्क लिए ग्रो करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग को एज अ सीरियस करियर लेके चलना चाहते हो, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और साइकोलॉजी में आकर, प्रेशर में आकर आप ट्रेड्स को कभी एग्जिट नहीं करते हो, और अगर आपके पास टाइम है चैलेंज समझने का, रूल समझने का, तो आप प्रॉप फर्म को तरफ जा सकते हो। लेकिन वहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट है एक सही प्रॉप फर्म को चूज करना। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं आपको एक जेन्युइन प्रॉप फर्म बताऊं, अनस्पॉन्सर्ड होगी, फ्री बताऊंगा, बिल्कुल उसमें कोई अफिलिएट वगैरह नहीं रखेंगे, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करो। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं और आपको एक सही प्रॉप फर्म मिलती है, तो फिर आप प्रॉप फर्म की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी यार मैं मार्केट में बिगनर हूं, यार मैंने तो ज्यादा ट्रेड भी नहीं किया, तो फिर मेरे भाई प्रॉप फर्म आपके लिए नहीं है। आप 90%, 99.99% केसेस में अपना जो पैसा है उसको भी बर्बाद कर दोगे, और ये कई बार लत की तरह हो जाती है। लोग एक बार चैलेंज फेल करते हैं, फिर सोचते हैं कि यार एक बार दोबारा चैलेंज ले लेता हूं, हो सकता है इस बार मैं ठीक करूंगा, यार इस बार गलती नहीं करूंगा, लेकिन आप बार बार अपना नुकसान कर लोगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग प्रॉप फर्म आपके लिए इस केस में नहीं है अगर आप एक बिगनर है। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 5,000 का अकाउंट है, 5 लाख रुपए मुझे ट्रेड करने के लिए मिलेंगे, तो इससे तो मैं बहुत बड़ा अमाउंट बना सकता हूं, यानी आप क्विक मनी के बारे में सोच रहे हो, तो भी ये आपके लिए नहीं है। तीसरा, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने कभी ट्रेडिंग से एक्चुअल मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमाया है,
तो भी ये आपके लिए नहीं है। चौथा, अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली लॉस हो रहे हैं तो भी ये आपके लिए नहीं है। और पांचवा, अगर आपके लिए ये जो ट्रेडिंग फीस है $50 की, जो कि ₹5,000 के आसपास होता है, इसको पे करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो भी ये आपके लिए नहीं है। पहले सीख लो, समझ लो, डेल्टा एक्सचेंज में डेमो अकाउंट मिलता है, वहां पर आपको फ्री में ट्रेड करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लो, फिर वहां पर डेमो ट्रेडिंग का एक ऑप्शन मिल जाता है। वहां पर अगर आपको सीखना है तो डेमो ट्रेडिंग में कर सकते हो ना, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी को पहले डेमो अकाउंट में टेस्ट कर लो, जिसके लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर डेमो अकाउंट का आपको फीचर दिया गया है। तो अगर आप में इनमें से कोई कमियां है तो फिर आपको प्रॉप फर्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो अधीरा एआई का ₹2000 का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आप समझना चाहते हो कि डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कैसे करना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।